जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें पूजा करने से रोकती है या हमारे घर में मांगलिक कार्य करने से रोकती है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई नेगेटिविटी है जो हमसे ये कार्य करने नहीं दे रही। अगर ये मंगल कार्य या ये पूजा पाठ का प्रक्रिया हमारे घर में चल जाएगी तो उसका अस्तित्व मिट सकता है। तो नकारात्मकता को इस प्रकार का भय होता है। आज की वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगर कोई नेगेटिविटी या कोई गंदी शक्ति आपको पूजा करने से रोकती है तो आप किन संकेतों से समझ सकते हो कि ये नकारात्मकता का ही प्रभाव है। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो क्या होता है कि पूजा में एक रहस्य छुपा होता है। जब कभी भी हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, हम अपने इष्ट की पूजा करेंगे तो उनकी ऊर्जा तो हमें प्राप्त होगी। मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा कर रहे हो, या प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे हो, भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, या माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, तो आपके शरीर पर उनकी एनर्जी तो आने लग जाएगी। अगर वो एनर्जी आपके घर में और आपके शरीर में परमानेंट आने लग जाती है तो नकारात्मकता का जीना औखा हो सकता है। वो आपके घर में वहां से वो तड़पेगी। कहते कि राम नाम का पर जो प्रभाव होता है, प्रभु के नाम का जो प्रभाव होता है, वो वातावरण को भी बदल देता है। आप मान लीजिए आप घर के मंदिर में आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मुझे कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा, ये आप देख रहे हो, लेकिन नेगेटिविटी आपको देख रही है कि ये कैसे नकारात्मक, ये कैसे बंद करे हनुमान चालीसा। क्यों? हमारा जो कार्य होता है, हम लॉस और प्रॉफिट को एकदम से भापने की कोशिश करते हैं कि हमारे को बेनिफिट किस में है और नुकसान किस में है। जब हम पूजा करना प्रारंभ करते हैं अपने घर में तो नेगेटिविटी ये सोचने पर खड़ी हो जाती है कि कैसे न कैसे इसके घर की पूजा को बंद करना है। मान लीजिए दो प्रेत अगर आपके घर में है, वो आपके शरीर पर रहकर या घर के किसी भी प्राणी के शरीर पर रहकर पूर्ण रूप से मजे ले रहे हैं, पूर्ण रूप से शरीर पर रहकर घर में खान पान, गंदी सोसाइटी, हर प्रकार का कार्य जो है कर रहे हैं। अब आपने घर में चालू कर दी हनुमान चालीसा, आपने कर दिया बजरंग बाण, आपने कर दिया सुंदरकांड, आपने कर दिया रुद्र मंत्र का जाप, आपने कर दिया हनुमान जंजीरा मंत्र का जाप, तो वो तो घबराएंगी। क्योंकि लगातार जब किसी भी मंत्र का या किसी भी चीज का कोई ना कोई जाप प्रक्रिया हमारे घर में चल जाती है तो हमारे शरीर का जब ओरा क्रिएट होता है तो हमारे घर का, हमारे स्थान का भी ओरा क्रिएट होने लग जाता है। जिससे मान लीजिए आप घर में कर रहे हो जय हनुमान जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम, आप अपने देवता का आह्वान कर रहे हो। अब जो घर में रह रही हैं, अब हनुमान जी चारों जुग प्रताप तुम्हारा, ऐसी बात नहीं है कि नकारात्मकता ये चीजें सुनती नहीं है, उन्हें सब पता होता है। जब घर की नेगेटिविटी जब आप पढ़ते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप एक एक बातें जो पढ़ रहे हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, तो नेगेटिविटी जो आपके घर में है वो भयभीत हो जाती है। उसे पता लग जाता है कि हाँ भाई इस एनर्जी से उसे तकलीफ होती है। जैसे कि आप कोई नाम का सिमरन करने लग गए हो, आप कोई देवता का सिमरन कर रहे हो, तो नकारात्मकता जो आपके घर में है ना उसको तकलीफ होने लग जाएगी, उसके शरीर में बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी, उसके शरीर में अलग से प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होने लग जाएगा। तो जिससे उसको वो समझ जाती है कि ये जो पाठ पूजा कर रहा है इससे मुझे इसके घर को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं ऐसा कार्य करूं जिससे ये अपनी पूजा को ही बंद कर दे। तो वो कार्य क्या करती है, आपके माइंड के अंदर आपको पकड़ने की कोशिश करती है, नकारात्मकता भरने की कोशिश करती है। आपके घर के सदस्य के ऊपर बैठकर ही आपको कहते हैं क्या पूजा पाठ कर रहा है, क्या मिल रहा है तुझे इस पूजा पाठ से। आपके घर के सदस्य ही ये वाक्य बोलने लग जाएंगे। अचानक ही आपके घर के सदस्यों का विचार बदलने लग जाएंगे। घर में जैसे ही आपने कोई मंगल कार्य प्रारंभ करने की कोशिश करी, हवन प्रकृति आप या कुछ भी अनुष्ठान अगर आप घर में करने की सोचते हो, तो जो घर में रहने वाली नकारात्मकता है वो इस कार्य को करने में बहुत सारा विघ्न डालती है। मान लीजिए आप घर में कोई मंगल या शांति हवन करना चाहते हो, या हनुमान जी को कोई हवन करना चाहते हो, या कोई भी ऐसा सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हो, तो वो या तो आपके फादर के सिर पर बैठकर बोलेगी, या आपकी मदर के सिर पर बैठकर बोलेगी, या कहीं ना कहीं आपको पकड़ने का प्रयास करेगी, या जैसे ही घर में आपने कोई अनुष्ठान करने की कोशिश करी आपको बीमार कर देगी। क्यों? वो लेकिन ये जो सिस्टम होता है कुछ ही समय का होता है। अगर आपके इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास है और समर्पण है तो जीतोगे तो आप ही, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने
तंत्र के तहत कोई क्रिया करी हुई होती है तो वो पूजा जो है आपकी बंधन में आ जाती है, क्योंकि वो जानता है, जिस ओजर सियाने ने ये कार्य किया है कि अगर ये घर में अपनी ऊर्जा को जागृत कर लेगा, कुल की शक्ति को जागृत कर लेगा, अपने देव की शक्ति को जागृत कर लेगा, तो वहां पर नकारात्मकता खड़ नहीं पाएगी, नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। तो वो पहले ही आपकी पूजा सेंटर को पहले ही बंद करके रखता है ताकि आपका मन ना लगे। आप जैसे ही आप पूजा करने का प्रारंभ करते हो आपका मन नहीं लगता, आप घर में प्रवेश करते हो तो आपको शरीर में वजन सा महसूस होता है, आपको बेचैनी उत्पन्न होती है। तंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। अब किस प्रकार का बुद्धि बंधन किया गया है, शारीरिक तकलीफ का कार्य किया गया है, मारण प्रयोग किया गया है, उच्चाटन प्रयोग किया गया है, या बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं जिसके कारण आपका शरीर का समर्थ भी आपका साथ नहीं देता कि मैं पूजा करूं। क्यों आप पूरा दिन ऑफिस से आते हो या कुछ भी, या आपकी पत्नी का शरीर टूटा टूटा महसूस कर देता है संकट पहले ही, अब वो कुछ करने के लिए लायक ही नहीं बचती है। आपके बच्चों के प्रति इस प्रकार के विचार भर देता है कि वो पूजा पाठ के प्रति सोच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे घर में तंत्र जो है या नेगेटिविटी जो है, ये जो नकारात्मकता है, ये आपके घर में इसके पलने के पूर्ण रूप से चांस रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या किया जाए? जब ऐसी स्थिति हमारे साथ होने लग जाए, ऐसी स्थिति में अपने आप को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक पान का बेड़ा और एक 2 मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी के आगे प्रार्थना करनी है इस मंत्र के साथ। ऐ हनुमान 12 वर्ष का वीर जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति मेरे इष्ट की शक्ति, हे बाबा कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए, हे बाबा मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। बाबा के चरणों में अर्पण कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। आपका बुद्धि विवेक जो है ना हनुमान जी के आगे, जब कहते हैं ना कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, जैसे ही आप हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के सामने आप ये प्रार्थना करोगे ना तो आपका बुद्धि विवेक काम कर जाएगा, आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। यार मेरे घर में वाकई में ये काम चल रहा है, लड़ाई हो जाती है पूजा के टाइम पे, मेरी पत्नी चिल्लाने लग जाती है, या मैं अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाने लग जाता हूँ, या मेरे बच्चों का रुझान नहीं है भक्ति पूजा पाठ में, या मेरी पत्नी में तकलीफ बनी रहती है, वो कहती है मेरा शरीर सारा दिन चसक चसक करता है, शरीर दुखता है, मेरा वजन सा महसूस होता है। तो ये जो नेगेटिविटी है ये पनपने नहीं, इतना मुश्किल नहीं है इन बातों को जानना। सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि पूजा के दौरान अगर हम पूजा करते हैं तो इनकी नेगेटिविटी कमजोर पड़ती है, और नकारात्मकता ये चीज चाहती नहीं है कि सकारात्मकता घर में उदय हो। अगर सकारात्मकता घर में उदय हो जाएगी तो नकारात्मकता डाउन पोजीशन में आ जाएगी, और ये चीज ना उदय हो इसलिए वो अपने सारे हाथ पैर मारती है, आपको रोकती है, आपको ऐसी चीजें को आप घर में प्रवेश ना हो पाए, और ताकि अगर पॉजिटिविटी घर में आ गई या सकारात्मकता घर में आ गई तो हमारा तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। अगर हनुमान जी की शक्ति घर में आ गई या उनकी तरंग भी घर में पड़ गई तो ये समझ लो हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो अपना हर अड़क प्रयास करती हैं अपने आपको गलत रास्तों पे चढ़ाने के, कई बार ऐसी जगह पे पहुँचाने जहाँ आपके पैसे लगेंगे। आप अगर मान लो ऐसी स्थिति में चले भी जाओगे ना, किसी अच्छे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करोगे तब ऐसी स्थिति में नहीं होगी। तो अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो 29 तारीख को मैं मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूँ, आप मेरे से मिलकर भी अपना कार्य करवा सकते हो, दरबार से भी जुड़कर कार्य करवा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।